नमस्कार दर्शकों, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत बाकी टनल के उस पार की जमातें लोगों को गुमराह कर रही हैं कि वो 370 की वापसी लाएंगे, 35 से वापस आएगा। लेकिन आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो आईएएस अधिकारी हैं हरदेश कुमार सिंह, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में, जो आने वाले विधानसभा के चुनाव में, उसमें कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जो रहता है, भले ही किसी भी राज्य का हो, यहां पर वो अगर पढ़ता है, बिजनेस करता है या नौकरी करता है, वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। यानी एक बड़ा फैसला, बड़ी घोषणा जो है आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने की है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग मिसलीड करते थे, घाटी में जाकर के जो कहते थे कि कोर्ट से वापसी होगी, 370 की वापसी होगी, 35 से रिपील होगा, उनके लिए एक सीधा सीधा चुनौती है, उनको सीधा सीधा चैलेंज किया है। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर में रहता है, चाहे वो बाहर से हो, भले ही वो नौकरी करता है या पढ़ता है या बिजनेस करता है, व्यवसाय करता है, वो आगामी विधानसभा चुनाव में अपना वोट कास्ट करने के लिए तैयार रहे और अपना वोट भी बना ले। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैसला है और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर फिरदौस ताक, जो पेशे से वकील भी हैं और सहाफी भी हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेता हैं। ताक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी विनोद जी। ताक साहब, ये बड़ा घोषणा, बड़ा अनाउंसमेंट जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने की है कि जो जम्मू कश्मीर में रहता है, चाहे वो व्यवसाय करने आया है, व्यापारी है या फिर वो पढ़ता है, स्टूडेंट 18 साल से ऊपर है या फिर नौकरी करता है, वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, ये तो बड़ी देर से आशंका जताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई विकल्प बचा नहीं है। उन्होंने यहाँ से लोगों की जमीनें छीन ली हैं, यहाँ से लोगों की नौकरियां छीन ली हैं, बिजनेस छीन लिया है और बाहर के लोगों को यहाँ पे लाकर जो यहाँ की जो यहाँ का स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जा रहा है। अब का फैसला गुजरात, यूपी और बिहार के लोग करेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की मंशा है जी। डॉक्टर साहब, इसके पीछे यही इंटेंशन आपको करने की बात है? का जो स्ट्रक्चर है जम्मू कश्मीर का, चाहे वो यहाँ का पॉपुलेशन रेशियो है, चाहे यहाँ की जो अपनी एक एथनिक आइडेंटिटी है, जो यहाँ का अपना एक कल्चर है, वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खटकता आ रहा है। और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप है वो भी लाचार, उन्होंने हमेशा दिल्ली के सामने घुटने टेके हैं, यूपी और गुजरात की लीडरशिप के सामने उन्होंने सजदे किए हैं और अल्टीमेटली आज ये नतीजा हुआ है कि वो अपनी भी नौकरियां बचाने के क्या कहते हैं, वो नौकरियां नहीं बचा सकते हैं। ये बहुत सिंपल बात है कि आपके गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलए कौन बनेगा उसका फैसला जो है वो पंजाब और हिमाचल में बैठ के लोग करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फ्लक्स जो लोगों का है वो जम्मू, सांबा और उधमपुर में है। और अगर आप नया ये जो प्रोविजन है जो आज अनाउंस किया गया है इलेक्टोरल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से, उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस या आर्म्ड पर्सनल जो पीसफुल पोस्टिंग में है, और पीसफुल पोस्टिंग आपकी जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, किश्तवाड़, डोडा और रामबन में, यानी जम्मू के जितने भी इजला हैं वो पीसफुल पोस्टिंग माने जाते हैं। तो जम्मू रीजन में इसका सबसे बड़ा इफेक्ट होने वाला है। कश्मीर में तो वैसे भी सिक्योरिटी पर्सनल एज पर द न्यू प्रोविजन वो एलिजिबल नहीं होंगे। वहां पे बाहर के लोग जो है वो अपने आप को वोटर रजिस्टर्ड नहीं करेंगे ड्यू टू द सिक्योरिटी कंसर्न। लेकिन जम्मू के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जम्मू की जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं, उनका फैसला, उनके मुकद्दर का फैसला जो है वो अब मुल्क की दूसरी स्टेट्स में बैठ के होगा। यानी डॉक्टर साहब, ये सीधा सीधा इम्पैक्ट जम्मू प्रोविंस पर पड़ेगा इसका? हम तो पहले से कहते आ रहे हैं विनोद जी कि 370 का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो जम्मू में होगा। आप देख लीजिए जम्मू में कितने लोग जो हैं, बाहर के लोग जो बस रहे हैं, जिन्होंने डोमिसाइल बनाया है, कितने ही लोग जो हैं वो यहाँ पे पिछले कुछ सालों में, 3-4 सालों में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुके हैं। आज जितने भी बड़ी कंस्ट्रक्शन वर्क जम्मू प्रोविंस में हो रहे हैं
वो बाहर की एजेंसियां यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही हैं। जितने भी यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वहां पे जो मुलाजिम लग रहे हैं वो बाहर के लोग आके यहाँ पे लग रहे हैं। कश्मीर में अभी तक बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न, बाकी और शायद वजह नहीं है, वहां पे अभी तक इस चीज का बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। लेकिन जम्मू रीजन सीधे सीधे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो जम्मू रीजन में पड़ा। टाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आपने देखा कि टाक साहब फिरदौस टाक जो सहाफ़ी भी हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं, रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, वकील भी हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कोटे से वो एमएलसी भी रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कहीं ना कहीं इसका सीधा इम्पैक्ट जम्मू प्रोविंस में पड़ेगा और उन्होंने ये भी कहा है कि ये लगातार कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, हमें डाउट था कि बीजेपी ऐसा ही करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अब गुजरात में बैठ के ये डिसाइड होगा कि जम्मू साउथ में एमएलए कौन बनेगा, गांधीनगर कैंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए कौन बनेगा। यानी उन्होंने सीधा संकेत दे दिया है कि अब जम्मू से नहीं बाहर से लोग डिसाइड करेंगे कि जम्मू की राजनीति का परिदृश्य कैसा होगा। एक मरतबा फिर जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनको कहूँगा कि वो अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिएक्शन इस पर जारी कर सकते हैं। एक बार फिर मैं उनको बताता चलूँ, हृदय कुमार सिंह आईएएस अधिकारी हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, एक ऑफिशियल ट्वीट भी किया है और इस ट्वीट में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव में जो भी लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, भले ही वो बाहर के राज्यों से हों, भले ही किसी दूसरी यूटी से हों, यहाँ पर वो कारोबार करते हों या फिर यहाँ पर बिजनेस के साथ साथ पढ़ते हों, 18 साल से ज़्यादा उनकी आयु हो या फिर वो नौकरी करते हो, किसी भी शोबे में नौकरी करते हो, वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घोषणा जो है आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर द्वारा की गई है। ये अपने आप में बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी आज भी लोगों को मिसलीड कर रही थे कि 370 की वापसी होगी, 370 वापस होगा और कहीं ना कहीं 370 वापस होगा और लोग 370 वापसी की वो आशंकाएं जता रहे थे कि कोर्ट में ये फैसला लिया जाएगा, 370 वापस होगा और 370 वापस होने के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि कोर्ट उनके हाथ में फैसला दे सकती है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सीपीआईएम के बड़े सीनियर नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। लंबे समय से कश्मीर की सियासत को वो पूरी तरह से जानते हैं। तारिगामी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। तारिगामी साहब, आज एक बड़ी घोषणा की गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदय कुमार सिंह जो आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ट्वीट किया और उस ट्वीट में ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनावों में जो लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, भले ही किसी दूसरी यूटी से हो, दूसरी रियासत से हो, चाहे वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप? ये हमारे खदशात सही निकल रहे हैं। ये खदशात कई पुरसे से, कई सालों से गश्त कर रहे हैं और चर्चे में रहे हैं। देखिए, मैं ये बताऊंगा, ये बदकिस्मती है हमारी कि ये जो एब्सेंस है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का जम्मू कश्मीर में जी, जिसका फायदा उठाया गया जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यकतरफा तौर पर और मनमानी करके उन्होंने वो सब कुछ किया, आईन में तब्दीली करके, जी, जो हमारी नजर में अवामी राय को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए था जी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसी वजह से हम में से कई लोगों ने अदालत आलिया का दरवाजा भी खटखटाया जी, जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी चैलेंज किया गया जी, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दायरे के अंदर ही जो अभी डिलिमिटेशन का प्रोसेस इख्तिताम को पहुंचा, जी, वो भी उसको भी चैलेंज किया कि वह ऐसा कर नहीं सकती है सरकार और ऐसा होना नहीं चाहिए। जी, जी, और हमारे खदशात ये रहे हैं कि मंशा ये है सरकार का कि वो यकतरफा तौर पर मनमानी करके जो इलेक्टोरल डेमोग्राफी है जम्मू कश्मीर की, उसमें बदलाव लाना। जी।
यानी ये हमारे डेमोग्राफी चेंज करने के लिए किया गया है। इलेक्टोरल डेमोग्राफी, ओके, इलेक्टोरल। मैंने कहा इस तनासुब को बदलना जी, इस तनासुब को एकतरफा तौर पर पॉपुलेशन में तब्दीली लाना, ये इलेक्टोरल डेमोग्राफी हमारी नजर में उसमें तब्दीली का सवाल है जी। अभी आप यही देख लीजिए कि जहां एकतरफा तौर पर इन्होंने 7 सीटें बढ़ा दी, इसका कोई जवाब पेश नहीं किया गया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम करके ऐसा नहीं कहा गया, ये नहीं कहा गया किस आधार पर हुआ ऐसा, और ये भी बाद में नहीं कहा गया क्यों कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को बढ़ाया गया, जबकि बहुत सारे जो इजला है, जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ नहीं हुआ। जैसे कि कश्मीर रीजन में एक डिस्ट्रिक्ट में एक इकाई बढ़ाई गई जी। तो कहने का ये मतलब है ये खदशात हैं, और ये तारिक आमिर साहब, ये आगाज उसी वक्त से हो गया था जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी ने मिलकर के हुकूमत बनाई थी, तभी से मैं सिर्फ ये गुजारिश कर लूंगा विनोद जी, ये ऐसा हुआ था जब ये हुआ, जब अभी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, जब 370 को हटाया गया जी, शायद उस वक्त पीडीपी और बीजेपी की सरकार नहीं थी जी, कोई सिविल गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि यहाँ गवर्नर्स रूल था जी जी। हमारा एतराज ये भी है, मैं एक चीज गुजारिश कर लूं जी, अगर आप मुल्क का पूरा आप हिस्ट्री देख लेंगे, नई स्टेट्स को क्रिएट करने का जी, नई बाउंड्रीज को कायम करने का, तो उसमें रेफर किया जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हमारे मुल्क की, राइट, रेफर किया जाना चाहिए, लोगों की राय लेनी चाहिए, बहस होनी चाहिए जी। ऐसा जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। एक दूसरा हमारा ये भी एतराज है मेरे भाई, ये अब भी हम जमहूरी जो एक निजाम है हमारे मुल्क में, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, उसके हिस्सेदार हैं जी। यहाँ आपको मालूम है कि अब महाराजा हरि सिंह के वक्त में ही यहाँ कुछ राइट्स मिले थे 1987 में, 1927 में, 1932 में जी जी। बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल शेप मिली उनको 35A जी, उसके मुताबिक क्या था जी, कि बाहर वाला जमीन ना खरीदे और बाहर वाला यहाँ शहरियत हासिल नहीं कर सकता है जी जी। ये था, ये जम्मू के लिए भी था, कश्मीर के लिए भी था, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा, उसमें उस वक्त एजिटेशन जम्मू के लोगों ने ही की, कश्मीरी पंडितों ने की, कश्मीर से ये एजिटेशन नहीं हुआ था। बहरहाल वो अलग बहस है जी जी जी। जहाँ से भी हुआ अच्छा फैसला था, उसको भी बदलाया गया जी। और अभी आप जहाँ तक इंतखाबी अमल का ताल्लुक है जी, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, 2018 से लेकर आज तक कितने साल हुए, अभी तक असेंबली नहीं, यूटी है जी, हमें मालूम है कि कितना लिमिटेड पावर है लेजिस्लेचर के जी, यूटी में होते हुए, लेकिन असेंबली आज तक नहीं जी। कई चुनाव हो गए, डीडीसी चुनाव हो गए, इनका कहना है कि हमने पंचायत चुनाव, बल्दियाती चुनाव, ये सब चुनाव कराए और हालात ठीक थे उनकी नजर में जी। और आज भी ये कह रहे हैं कि हालात ठीक हैं, लेकिन मालूम नहीं कि ये हालात मुनासिब क्यों नहीं है असेंबली चुनाव के लिए। आप तारिक आमिर साहब, अब जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं या दूसरी जमातें हैं, उनको अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी में चेंज लानी पड़ेगी। नहीं, वो अलग सवाल है, क्या करना पड़ेगा वो सवाल अलग है, उस पर कभी आपके साथ बहस कर लेंगे, अच्छा लगता है आपके साथ बातचीत करना, वो जरूर कर लेंगे, जब भी आपको मौका हो। लेकिन अभी एक सवाल है, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जो भी जम्मू कश्मीर में रहने वाला हो, बाहर का हो, वो यहाँ तिजारत के सिलसिले में आया हो, पढ़ाई के सिलसिले में आया हो, नौकरी के सिलसिले में आया हो, क्या मकसद है ये जी? ये तो फ्लड गेट्स खोलने का है, वही इलेक्टोरल डेमोग्राफी को बदलने का जी जी जी। मुझे ये बताइए कि क्या ऐसे हालात में, जबकि हमें डिप्राइव किया गया है 2018 से लेकर आज जी चुनावी अमल से, जो कि हमारा आईनी हक है, बिल्कुल अब इस आईनी हक में भी रद्द-बदल किया जाए यकतरफा तौर पर, बगैर किसी बहस के, बगैर किसी मुशावरत के, बगैर किसी, यानी जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं जम्मू के पॉपुलेशन के, कश्मीर के, पहाड़ों के, मैदानी इलाकों के,
तो उन कंसर्न्स को ध्यान में रखे बिना जी ये फैसला जो है, इससे जम्मू भी मुतासिर, बिल्कुल, जम्मू भी मुतासिर, डेमोक्रेसी भी मुतासिर होगी और जी कश्मीर की भी होगी। तारिक अमीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, मोहम्मद यूसुफ तारिक अमीन माकपा के सीनियर नेता, CPIM के सीनियर नेता, बड़े तजुर्बाकार सियासतदान, उनका भी ये कहना है कि इलेक्टोरल जो डेमोक्रेसी है उसमें बदलाव की साजिश की गई है। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताते चलो कि एक बड़ा फैसला चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने लिया है। जो IAS अधिकारी हैं हृदेश कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा जो अपकमिंग असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, उन असेंबली इलेक्शन में कोई भी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में रहता है, वो बाशिंदा ना भी हो जम्मू कश्मीर का, दूसरी स्टेट से रहने वाला हो, दूसरी UT का रहने वाला हो, वो अपना यहाँ पर वोट कास्ट कर सकता है, अपना वोट बना सकता है, बशर्त वो यहाँ पर पढ़ रहा हो, बशर्त वो यहाँ पर बिजनेस तिजारत कर रहा हो, बशर्त वो यहाँ पर नौकरी कर रहा हो। ये बहुत बड़ा फैसला है। तो एक फैसला इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो बार बार आवाम को, कश्मीरी आवाम को मिसलीड करती हैं, बार बार कहते हैं कि हम 35 से वापस दिलवा के रहेंगे, हम 370 को पूर्ण रूप से लागू करवा के रहेंगे। वो ये भी कहते हैं कि जो डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी है उसको भी खारिज करवा के रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक सीधा तमाचा कहा जाए या चैलेंज है उनके लिए भी, जो मिसलीड कर रहे थे कश्मीरी आवाम को। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बताते चले, हृदेश कुमार सिंह जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ये संदेश जो है पब्लिक को दिया है, आवाम को दिया है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य या UT से ताल्लुक़ रखता हो, वो अपना वोट कास्ट कर सकता है, वो अपना वोट बना सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर पढ़ता होना चाहिए या फिर रोज़गार करता होना चाहिए या फिर नौकरी करता होना चाहिए या तिजारत करने वाला होना चाहिए। तो दर्शकों, जो आप हमारे साथ अभी अभी जुड़ रहे हैं वो अपने कमेंट बॉक्स पे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट इशू है। जब 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक बदलाव हुआ था, 370 में संशोधन हुआ था, खंड 1 को छोड़ करके बाकी संशोधित किया गया था, 35 से हटा था, तब लोगों ने जश्न मनाया था। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो लखनपुर से इस पार बसे थे, उनको वोटिंग राइट नहीं था, वो असेंबली में वोट नहीं कास्ट कर सकते थे, नगर पालिका में वो वोट कास्ट नहीं कर सकते थे, वो ना ही पंचायत में वोट कास्ट कर सकते थे। उनको राइट था तो सिर्फ पार्लियामेंट में वोट कास्ट करने का राइट था। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, लेकिन 5 अगस्त के बाद उनको भी राइट्स मिले। वाल्मीकि समाज लगातार जद्दोजहद कर रहा था, उनके बच्चों को भी हायर एजुकेशन में जगह नहीं दी जाती थी। वो अगर किसी जगह काम कर भी सकते थे तो सिर्फ नगर पालिका में ही काम कर सकते थे, नगर निगम में काम कर सकते थे, और सफाई कर्मचारी से आगे उनको कोई पदोन्नति नहीं मिलती थी। गोरखा बिरादरी जिन्होंने स्ट्रगल किया जम्मू कश्मीर में आकर के, उनको भी कोई ऐसे राइट्स नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जद्दोजहद की जंग 5 अगस्त 2019 को समाप्त हुई थी। आज एक मरतबा फिर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदेश कुमार सिंह जो IAS अधिकारी हैं, उन्होंने जो घोषणा की है उससे और भी मजबूती आई है। पहले ऐसे लगता था कि कोई बार है यहाँ पर, लखनपुर के पार से जो लोग रहते हैं और जो लखनपुर के इस पार जो लोग रहते हैं उनमें कोई डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग से संविधान हुआ करता था, जम्मू कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा था। लेकिन 370 में संशोधन होने के बाद, 35 से हटने के बाद ये सारी चीज़ें बिल्कुल सामने आ गई, स्पष्ट होगी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये हसन मीर जी, गुलाम हसन मीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हसन मीर जी बड़े पुराने सीनियर नेता हैं, कश्मीर को अच्छी तरीके से जानते हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत को। मीर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ विनोद जी। मीर साहब, आप ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक, आप सुना। मीर साहब, आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे बाहर से हो, यहाँ पर पढ़ रहा हो, तिजारत कर रहा हो या फिर नौकरी कर रहा हो, वो आगामी विधानसभा जो अपकमिंग असेंबली इलेक्शन में उसमें अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। इस घोषणा को, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, रेजिडेंस का मैटर है इलेक्ट करने के लिए विधानसभा के लिए, लेकिन ये किस तरीके से लिया है स्टूडेंट का, ये फिर जम्मू कश्मीर का भी कोई बाशिंदा अगर बाहर होगा, तालीम हासिल कर रहा होगा, ये सारी कंट्री में फिर होगा। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं हो सकता है, इसमें स्टडी करने की जरूरत है जी। मेरे साहब डबल वोट तो नहीं हो सकता ना, एक जम्मू का ये मेरे कहने का मकसद है, इसको देखना पड़ेगा ये कैसे निकाला है। ये सारी कंट्री में राइज है, अगर जम्मू कश्मीर में ही ये किया है तो फिर गलत हुआ है, अगर सारी कंट्री में यही प्रोसीजर है तो फिर अलग बात है। मीर साहब, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति के दो वोट तो हो नहीं सकते और जम्मू कश्मीर नहीं है, वन वोट फॉर वन इंडिविजुअल। जी जी जी, दो जगह पे वोट नहीं डाल सकता है। पार्लियामेंट में एक अलग पोजीशन है, लेकिन विधानसभा के लिए रेजिडेंट को होगा और वही वोट डाल सकता है। इसमें देखना पड़ेगा इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। जी मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, गुलाम हसन मीर अपनी पार्टी के सीनियर नेता और लगातार ही वो सरकार में रहे हैं और जम्मू कश्मीर की सियासत में उनका बड़ा रोल रहा है। उनका ये मानना है कि अगर तो ये खाली जम्मू कश्मीर के लिए है तो यह गलत है, अगर ये देश भर के लिए, समूचे देश भर के लिए, तो इस पर चर्चा की जा सकती है, इसके कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताते चले, जो अभी हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं उनको एक बार फिर मैं बताता चलूं कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदेश कुमार सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, दिल्ली से हैं, गुजरात से हैं, यहाँ पढ़ते हैं, तिजारत करते हैं या नौकरी करते हैं, वो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना वोट बनवा सकते हैं। अपना वोट बनवा करके, अपना वोट कास्ट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। शुरुआत हमने की थी 5 अगस्त 2019 से, जब 5 अगस्त 2019 में राज्यसभा में ये बिल लाया गया था गृह मंत्री अमित शाह ने, तभी से ये कश्मीर के सियासतदान या कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि कोर्ट में भी ये मामला चला गया है, कोर्ट में भी इन्होंने खटखटाया है, कोर्ट में भी सुनवाई अभी होनी है, बकाया है, इनको उम्मीद है। और उसी कोर्ट की आड़ में उन्होंने कई मरतबा यहाँ पर आकर के कश्मीरी आवाम को मिसलीड करने का भी प्रयास किया है। वो कहते हैं कि कोर्ट हमें हमारे हक में फैसला देगी, एक ही हेयरिंग में फैसला हमारे हक में हो जाएगा, 35 से पूरा हमें मिल जाएगा। साथ साथ जो ये भी कहते हैं 370 भी आ जाएगा। लेकिन आज जो एक बड़ी घोषणा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने की है वो अपने आप में बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। हालांकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, तो उनका भी ये कहना है कि ये इलेक्टोरल कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज करने की बात है, ये ठीक नहीं है। जो आशंकाएं, उनका ये मानना है कि उनको पहले से ही ऐसे डाउट थे कि कोई ना कोई इस तरीके का फैसला केंद्र सरकार ले सकती है, क्योंकि इस वक्त यूटी है, जम्मू कश्मीर में सरकार एलजी की चल रही है और गृह मंत्रालय के अधीन सारा कुछ है। तो कहीं ना कहीं ऐसी आशंकाएं ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी दीगर जमातें लगा रही हैं। धन्यवाद।